उत्तराखंड में जो तबाही आई हुई है इसके पीछे मानवीय कारण भी है, कुछ प्राकृतिक कारण भी है। उत्तराखंड में हमेशा तबाही आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए थे इन तबाहियों को रोकने के लिए, ऐसे लैंडस्लाइड और ग्लेशियर के आउटब्रेक को रोकने के लिए। देखिए उत्तराखंड का जो जगह है चमोली जिला, आपको नक्शा में उसका जिला मुख्यालय मिलेगा गोपेश्वर। यहीं से सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था जो पर्यावरण को बचाने के लिए था। इस चमोली जिला में ही है त्रिशूल पर्वत, वहां से एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड और ग्लेशियर पिघल के गिरा। नंदा देवी के पास से जो ग्लेशियर टूटा है वो ये वाला एरिया टूटा है। आप देखेंगे पूरा ग्लेशियर हजारों साल से ये बर्फ से जमे हुए हैं। जब गर्मी होती है ग्लोबल वार्मिंग से तो ये पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद इसका एक बहुत बड़ा एरिया, देखिए पूरा का पूरा ये पहाड़ का एरिया जो देख रहे हैं, ये एक पूरा का पूरा बड़ा सा पहाड़ टूटा है और नीचे जाके वो वैली में गिर गया है। जिस वजह से ये नीचे की जो वैली जो घाटी है, ये घाटी में जलस्तर अचानक बढ़ गया। यहाँ से ये टूटने की वजह से ये घाटी में जलस्तर अचानक बढ़ने से ये भीषण दुर्घटना हो गई। अब ये घाटी काफी गहरी है, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम घाटी कहते हैं। इसके बीच से वो पानी अचानक तेजी से निकला अपने मलबा के साथ और लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया था। हालांकि अब देखेंगे गाइडलाइंस के हिसाब से तो ऐसे घाटियों में बांध वगैरह बनाना मना किया गया है, क्योंकि ये बहुत गहरी घाटी है। यहाँ पर इसके बीच में कभी भी तबाही आएगा तो पानी का ढलान इतना तेज रहता है कि कभी भी संभलने का ये मौका नहीं देगा। ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ के पहाड़ होते हैं। लोग कई हजार साल से ये बर्फ पिघले ही नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन बर्फ के दबाव से इनके अंदर एक गड्ढे बन जाते हैं और नीचे से पानी पिघलना लगता है। जैसे यहाँ एक झील बन गया गड्ढा और यहाँ से पिघलने लगेगा और ये आगे जाके किसी पहाड़ों के बीच की घाटी से निकलने लगेगा, जो आगे जाके नदी से मिलेगी और उसके बाद इस ग्लेशियर का कटान चालू हो जाएगा। ग्लेशियर में जिस जगह पर पानी आके मिलता है वो नीचे से इस ग्लेशियर को काटते जाता है, जिस वजह से ऊपर का लोड हो जाता है और ये ऊपर से नीचे से ग्लेशियर का तल पतला हो गया और ये ऊपर से दरार पड़ने के बाद ये इसमें गिर जाता है, जिससे कि पानी अचानक आगे बढ़ता है। कुछ लोग का कहना है, मतलब कुछ भूगोलवेताओं का ऐसा मानना है कि ग्लेशियर के जगह पे वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यानी पत्थर का एक टुकड़ा गिरा, जिस वजह से ग्लेशियर भी पिघलने लगे और ये आगे जाकर ऋषि गंगा नदी में जाके मिल गया और ये ऋषि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो धौली गंगा में जाके मिली और उसके आगे जाके अलकनंदा में मिली। जो सबसे ज़्यादा भीषण तबाही थी वो रेड़ी गांव में मचा दिया गया इस ग्लेशियर के द्वारा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ग्लेशियर जो होते हैं ये बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ये पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, कई हजार साल तक ये गले ही नहीं होते हैं। तो ये जो ग्लेशियर टूटता है तो बहुत बड़े मात्रा में टूटता ही जाता है। इसे रोकना एकदम असंभव है, क्योंकि एक टूटेगा तो दूसरा सब एक साथ गिरने लगेंगे सब। और इसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। इससे नदी का जलस्तर उठ जाएगा और ये अचानक पानी आगे बढ़ेगी और बाढ़ ला देगी अचानक से। ग्लेशियर टूटने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर छोटा सा भी ग्लेशियर टूटता है ना तो एक बड़े से ग्लेशियर को गिरा देता है लोड के वजह से और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और इनको शक्ति दे देती है नदियों की घाटियाँ या जो पर्वतों की घाटी है। दो पहाड़ों के बीच की जो घाटी बनती है ये पतला जगह, इसे हम लोग भी आकार की घाटी कहते हैं। ये जितनी भी गहरी रहती है नदियों की स्पीड उतनी भयानक रहेगी। ये घाटी से ही नदियों की जो घाटी की गहराई होती है उसे हम प्रवणता कहते हैं, इंग्लिश में ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन भी आता है नदियों की शक्ति किससे मिलती है, तो प्रवणता यानी ग्रेडियंट, शुद्ध भाषा में उसे कहते हैं हम लोग कि ढाल से मिलती है। इन्हीं ढाल के सहारे जो नदी का पानी आया वो कुछ ही सेकंडों में बहकर आगे आ गया और आगे जो पावर प्लांट था जो इस शकल का था, अभी वो निर्माणाधीन पावर प्लांट था, इस पावर प्लांट के ऊपर आया और इस पावर प्लांट को तबाह कर दिया और इसे पूरी तरह से कीचड़ के मलबे में दबा दिया। ये जो पावर प्लांट था ये दो पावर प्लांट थे, एक तपोवन एक ऋषि गंगा नामक पावर प्लांट, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसमें कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, इसके टनल में भी अंदर फंसे हुए हैं।